अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रेहान रसूल। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज 2.7। बगैर आपका ज़्यादा वक्त लिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर होल की पावर 5। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेते हैं। राइट साइड पे अगर देखें तो पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से वन पावर माइनस हो जाएगी और फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा। ये वाली टर्म वैसी की वैसी रहेगी और इसमें से वन पावर माइनस होके 4 हो जाएगा और इस साइड का डेरिवेटिव लें तो x की पावर 1 है तो पावर ऊपर से नीचे आ जाएगी और x में से 1 पावर 1 माइनस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर देखें तो ये पावर नीचे है, ये x की पावर 2 नीचे है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर हम देखें तो ये वाले 2 टर्म्स तो वैसी की वैसी आ जाएंगी। और इसकी में से x की पावर 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगी, x की पावर 0 माइनस और ये इस टाइम में से माइनस पावर नीचे आ जाएगी और x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स वैसी की वैसी आ जाएंगी और x की पावर 0 है तो उसको 1 भी लिख सकते हैं, प्लस ये दोनों माइनस टर्म्स थी तो माइनस माइनस प्लस हो गया और x की पावर -3। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर हम देखें तो x की पावर यहाँ पर माइनस है, नीचे आके प्लस हो जाएगी और वो ये वाली टर्म वैसी की वैसी रहेंगी और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा, अगर आप एक्सरसाइज़ के शुरू में देखें तो हमें सारे सवाल उनने चेन रूल से करवाए हुए हैं और एक्सरसाइज़ में सिर्फ क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2 ही सिर्फ चेन रूल से हो सकते हैं। तो पेपर का कोई पता नहीं होता तो इसीलिए मैंने दोनों तरीक़ों से किए हैं, चेन रूल से भी किया है। चेन रूल में सबसे पहले हमारे पास वही क्वेश्चन है, हमने अंदर वाली जो फिगर है मतलब जो भी है x माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर, इसको हमने लेट किया है u के इक्वल और इस साइड पे आ जाएगा y इज इक्वल टू यू की पावर 5। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। राइट साइड पे अगर देखें तो 5 जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी 5 x की पावर 4। अब u की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ऐसी फिगर बन जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर हम देखें तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर। वन ओवर एक्स स्क्वायर की पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। अब डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है, डेरिवेटिव दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर में से 1 माइनस होगा, एक्स की पावर 0 हो जाएगी और एक्स की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे देखें अगर हम तो यहाँ पर -2 है वो नीचे आ जाएगा और उसमें से 1 पावर माइनस हुई तो -2 -1 ऐड हो जाएंगे तो -3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो 1 प्लस 2 एक्स की पावर यहाँ पर माइनस है, नीचे आई पॉजिटिव हो गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चेन रूल का पूरी जान जो है वो इसी स्टेप में। इस स्टेप में हमें गिवन है फार्मूला। चेन रूल का फार्मूला है y अवर डी वाई अवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अवर डी यू, डी वाई अवर डी यू डॉट डी यू अवर डी एक्स। अब ये डी यू और ये डी यू कट के तो यही फिगर वापस आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी फॉर्मूले से ना, हाँ, हमने कोई न्यू टर्म्स ली हुई हैं। अब इनमें वैल्यू पुट करें तो डी वाई की वैल्यू हमें गिवन है ये, जिसमें ये u है और डी एक्स की वैल्यू हमें ये गिवन है जिसमें ये पावर सेम है। अब इसमें देखा जाए अगर तो ये ऐसे कैसे ही पुट हो जाएगा और इसका हमारे पास आंसर आएगा दिस इज़ द आंसर ऑफ चेन रूल। चेन रूल कोई मुश्किल नहीं है, उसमें हमने फर्स्ट में लेट किया u के इक्वल, फिर डेरिवेटिव ले लिया और फिर उसके बाद u इज़ इक्वल टू उसकी वैल्यू पुट की, फिर उसका डेरिवेटिव लिया, फिर यहाँ पर हमारे पास u डी यू अवर डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर जैसे y आया था तो यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा नीचे। अब
फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके अगर कोई कटिंग शटिंग हो रही है या कुछ और हो रहा है तो बस वो करके, वरना यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट टू में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस वन अवर एक्स का स्क्वायर प्लस वन होल का स्क्वायर। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइड पे। इसका डेरिवेटिव लें तो ये बनेगा, पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से वन माइनस हो जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा। ये वाली टर्म्स वैसी की वैसी रहेंगी। और नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम देखें तो ये क्वोशिएंट रूल बन रहा है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये वाली टर्म वैसी की वैसी आ जाएंगी। ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वन सिंपली ये वैसी रहेगी। इस टर्म का अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो वो टू पावर दोनों साइड पे अंदर जाके डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर माइनस आएगा और ये वाली टर्म वैसी की वैसी रहेगी। और यहाँ पर अगर हम अंदर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो पावर टू है तो नीचे आ जाएगी और पावर में से वन माइनस हो जाएगा, वन कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये वाली टर्म्स जो हैं वैसी की वैसी रहेंगी और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और एक्स की पावर से वन माइनस हो जाएगा, माइनस वन कांस्टेंट है तो वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे टू एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी। और यहाँ पर ज़ीरो था तो ज़ीरो माइनस होगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, टू एक्स आ जाएगा और ये भी टर्म वैसी की वैसी रहेगी। ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी रही। अब ये टू एक्स है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो टू एक्स का क्यूब प्लस टू एक्स माइनस फॉर्मूले का ये वाली टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हुई तो टू एक्स का क्यूब माइनस टू एक्स। ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी रहेगी। अब यहाँ पर अगर हम खोल दें और ये टू लिखा हुआ है, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये माइनस अंदर वाले साइन बदल देगा, माइनस टू एक्स का क्यूब प्लस टू एक्स। जो माइनस टू एक्स का क्यूब है और वो प्लस टू एक्स क्यूब से कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फोर एक्स आ जाएगा। फोर एक्स इंटू नेक्स्ट स्टेप में आएगा टू टू इंटू फोर एक्स, ये हो जाएगा एट एक्स। और यही सिंपली हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर टू का। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर सिर्फ दो ही सवाल हैं जो चेन रूल से हो सकते हैं। फर्स्ट दो सवाल हैं, इनमें देखा जाए तो सबसे पहले ये क्वेश्चन वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये जो अंदर वाली टर्म है इसको हमने लेट कर देना है u के इक्वल। अब y इज इक्वल टू यू का स्क्वायर, डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइड पे, डेरिवेटिव आ जाएगा तो इसकी पावर टू नीचे आ जाएगा और उसमें से वन पावर माइनस हो जाएगी तो u बचेगा सिर्फ। फिर u की वैल्यू हम पूरी पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो u इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वन। दोनों साइड पे डिफ्रेशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। राइट साइड पे अगर हम देखें तो ये बन रहा है हमारा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में नीचे वाले का स्क्वायर होता है, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव। जो टर्म जिनका डेरिवेटिव बन रहा है वो उनमें ये टू पावर नीचे आ जाएगी और उसमें से वन माइनस हो जाएगा। वन कॉन्स्टेंट है तो वो ज़ीरो को इक्वल आ जाएगा, माइनस ये वाली टर्म एज इट इज़। इस साइड पे अगर हम देखें तो ये जो टू है ये टू पावर नीचे आ जाएगी और उसमें से वन माइनस हो जाएगा, प्लस वन कांस्टेंट है तो वो ज़ीरो को इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो को इक्वल। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये वाली टर्म्स जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो टू एक्स का क्यूब प्लस टू एक्स माइनस ये वाली टर्म टू एक्स इस टर्म से जाके पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी और माइनस जो है वो हम ब्रैकेट डायरेक्ट स्टेप में खोल देंगे। टू एक्स का क्यूब प्लस टू एक्स, ये जो माइनस ने अंदर वाले साइन बदल दिए। अब ये टू एक्स का
माइनस क्यूब और प्लस क्यूब कट जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। चेन रूल का सबसे अहम चीज़ इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में हमें दिया हुआ है डी वाई आवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई आवर डी यू डॉट डी यू आवर डी एक्स। वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो एज इट इज़ वैल्यू भी आ जाएंगी। कुछ कट रहा तो नहीं है, लेकिन 4 इंटू 2 हो जाएगा 8x, और बाकी सारी टर्म्स वैसी की वैसी रहेंगे। नीचे जो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है और ये एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये दोनों आपस में प्लस होकर इनकी पावर हो जाएगी, इनकी पावर हो जाएगी 3 के इक्वल। और यही हमारा आंसर है चेन रूल का। देखें इस मेथड से करें या इस मेथड से, आंसर हमारा सेम आएगा। और पेपर का कोई पता नहीं तो अगर उनने चेन रूल से पूछ लिया तो हमें करना तो लाजमी होगा। इसी वजह से दोनों रूल्स आना लाजमी हैं। पार्ट 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल की पावर 4 इंटू -2x प्लस 5 होल की पावर 5। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइड पे। राइट साइड पे अगर हम देखा जाए तो प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। जो टर्म्स जिनका डेरिवेटिव बन रहा है उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये एज इट इज़ टर्म नीचे आ जाएगी, इसमें से ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, और इस टर्म में से 1 माइनस हो जाएगा, और ये इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे। प्लस ये वाली टर्म नीचे से नीचे एज इट इज़ आ जाएगी, और इस टर्म की तरफ अगर हम देखें तो इसकी पावर 4 है, 4 पावर है तो 4 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें से 1 पावर माइनस हो जाएगी, और इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे 3x माइनस 1 का। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी आ जाएगी, ये 5 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। इसमें से 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, इस टर्म में से 5 ओवर 4 आ जाएगा, -2 वैसे का वैसे ही रहेगा। और ये एक्स की पावर 1 है तो ये इसको 1 के इक्वल कर देंगे। नहीं, इसकी पावर अगर नीचे उतारें तो एक्स की पावर 1 माइनस 1, 9 कांस्टेंट है तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। प्लस ये वाली टर्म वैसी की वैसी, और इसमें से 4 जो पावर है वो आगे आ जाएगी। 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, और इसका फर्दर डेरिवेटिव लिया जाए तो 3 पावर 1 आगे आ जाएगी, और x की पावर 1 में से 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0, और वो 1 के इक्वल होता है। -1 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी आ गई, और ये जो 5 है ये भी वैसे का वैसे, ये वाली टर्म भी वैसी की वैसी आ जाएंगी। -2 एक्स की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल हो गया, तो -2x इंटू 1, प्लस ये वाली टर्म भी वैसी की वैसी आ जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर हम देखें तो ये 4 ये वाली टर्म भी वैसी की वैसी, और ये 3 इंटू 1। नेक्स्ट स्टेप में ये सारी टर्म तो वैसी की वैसी आ जाएंगी। -2 इंटू 5 किया जाए तो -10, ये -2x प्लस 9 की होल की पावर 4, ये एज इट इज़ नीचे उतर आएगी। प्लस ये वाली टर्म भी वैसी की वैसी उतर आएगी, और 3 इंटू 4 12 होता है, और x की पावर 3x माइनस 1 और होल पावर क्यूब, ये भी है वैसे की वैसी नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और 1 जो है -10 आगे आ जाएगा सबसे, तो -10x 3x माइनस 1 होल पावर 4 इंटू -2x प्लस 9 होल की पावर 4, प्लस 12x इंटू -2x प्लस 9 होल की पावर 5, 3x माइनस 1 होल का क्यूब। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। और इन सवालों पे चेन रूल नहीं लग रहा। जो सवाल जो सिंगल पावर में हैं, होल की पावर में हैं, उन पे सिर्फ चेन रूल लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है एफ थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 1 होल का क्यूब tan स्क्वायर थीटा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। अब ये 2 थीटा प्लस 1 होल का क्यूब
इंटू ये जो 2 पावर है ये नीचे आ जाएगी, tan में से 1 माइनस हो जाएगा और tan थीटा का फर्दर डेरिवेटिव प्लस ये वाली टर्म वैसी की वैसी इंटू जो 3 है 3 पावर है वो नीचे आ जाएगी और इसमें से इस पावर में से 3 में से 1 माइनस हो जाएगा और इसका फर्दर डेरिवेटिव इसका नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी आ जाएगी और इसमें से 1 माइनस हुआ तो tan की पावर 1 हो जाएगी और tan का अगर फर्दर डेरिवेटिव लिया है तो tan डेरिवेटिव ऑफ tan इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3x 2 थीटा प्लस 2 ये जो टर्म है ये नहीं ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी और थीटा का tan 2 थीटा का स्क्वायर इंटू इसका अगर हमने फर्दर डेरिवेटिव लिया है तो 2 tan की थीटा की पावर 1 है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा प्लस 1 कांस्टेंट है तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी आ गई वो और ये जो 2 है ये आगे सबसे चला गया और ये tan थीटा इंटू सिकेंड स्क्वेयर थीटा ये वैसे के वैसे ही रहेगा प्लस 2 इंटू 3 6 ये वाली टर्म वैसी की वैसी नीचे उतर आई और tan स्क्वायर थीटा भी वैसे का वैसे ही। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस 3x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट रूल बन रहा था पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव पहले का डेरिवेटिव। अब ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी आ जाएगी और इसका अगर हम देखें तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस होता है माइनस साइन 3x इंटू फर्दर डेरिवेटिव 3x का फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे प्लस कॉस 3x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है कॉस 2x इंटू 2x का फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो माइनस आगे आ जाएगा साइन 2x इंटू 3 साइन 3x और इसका फर्दर डेरिवेटिव लिया तो 3x की पावर 1 है तो उसमें से जाके 1 माइनस हो जाएगा प्लस ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 2x का हमने फर्दर डेरिवेटिव लिया था तो x की पावर 1 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी आ जाएगी और x की पावर 0 हो जाएगी और उसको हम 1 भी लिख सकते हैं प्लस कॉस 3x इंटू कॉस 2x इंटू एक्स टू एक्स की पावर 0 के इक्वल होगी और उसको हम 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 3 है ये इस टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 साइन 2x इंटू साइन 3x प्लस ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा तो cos 3x इंटू कॉस 2x ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है fx इज इक्वल टू साइन 4 प्लस tan 2x होल की पावर 5। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइड पे राइट साइड पे अगर हम देखें तो जो डेरिवेटिव लेंगे तो 5 पावर नीचे आ जाएगी और इस होल में से 1 पावर माइनस हो जाएगी और फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो 5 वैसे का वैसे आ जाएगा साइन 4x प्लस tan 2x होल की पावर 4 हो जाएगी 5 माइनस 1 4 होल की फर्दर डेरिवेटिव इस टर्म का फर्दर डेरिवेटिव लें तो सेकंड का फर्दर डेरिवेटिव होगा सेकंड का डेरिवेटिव होगा सेकंड 4x tan 4x इंटू 4x का फर्दर डेरिवेटिव प्लस साइन 2x tan का अगर डेरिवेटिव लिया तो साइन 2x आ जाएगा साइन स्क्वायर आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 2x और फर्दर डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी आ जाएगी और अगली साइड पे देखें तो ये भी वैसे का वैसा ही 4x का फर्दर डेरिवेटिव होता है 4 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर 2x इंटू एक्स की पावर 2x की पावर 1 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में 5 ये वाली टर्म वैसी की वैसी और इसमें 4 जो है वो आगे आ जाएगा साइन
साइन एक्स टेन 4x प्लस जो 2 है यहाँ पर वो आगे आ जाएगा और साइन स्क्वेयर 2x। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है 5 इंटू टी इज इक्वल टू टी प्लस साइन 4t ओवर 10 प्लस कॉस 3t। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट साइड पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन टूल बन रहा है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी आ जाएगी। इससे इसका डेरिवेटिव लिया है तो टी की पावर 1 है, तो टी में से टी का डेरिवेटिव लें तो 1 पावर माइनस हो जाएगी, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन और इसका फर्दर डेरिवेटिव भी लिया जाएगा 4t का, माइनस ये वाली टर्म वैसी की वैसी ही। 10 यहाँ पर कांस्टेंट है तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस 3t और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3t। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी आ जाएगी। टी की पावर 0 हो जाएगी और वो इक्वल हो जाता है 1 के, प्लस कॉज प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन 4t कॉस 4t के इक्वल होता है, और इसका फर्दर डेरिवेटिव लिया जाए तो 4 इंटू 1 आ जाएगा, माइनस जो साइन है ये फार्मूले का है और ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉज होता है माइनस साइन 3t इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3t होता है 3 इंटू 1। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी आ जाएगी। जो 4 था यहाँ पर जो कोने में मल्टीप्लाई हो रहा था वो इस टर्म से 4 कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 कॉस 4t प्लस 3 इंटू 3 माइनस साइन 4t इंटू साइन 3t। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें गिवन है fx इज इक्वल टू 10 cos x ओवर 2। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइड पे। राइट साइड पे अगर हम देखें तो पहले डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्दर डेरिवेटिव की तरफ जाएगा। नहीं, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है, हाँ ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले डेरिवेटिव 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद कॉस से मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो डेरिवेटिव ऑफ 10 होता है सेकंड स्क्वायर इंटू कॉज एक्स और 2, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में साइन सेकंड स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, कॉज एक्स ओवर 2 इंटू माइनस साइन एक्स ओवर 2 इंटू ये जो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स ओवर 2 होता है वो माइनस साइन एक्स ओवर 2 होता है इंटू डी डेरिवेटिव ऑफ फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस साइन है ये आगे आ जाएगा, और सेकंड का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स ओवर 2 साइन एक्स ओवर 2 इंटू ये 1 ओवर 2 है तो 2 को अलग कर लेते हैं, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस सेकेंड स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और कॉस एक्स ओवर 2 भी। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट टर्म में साइन इंटू एक्स ओवर 2 1 ओवर 2 वैसे का वैसे ही, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है। यह 1 ओवर 2 है ये आगे आ जाएगा, और बाकी सारी टर्म वैसी की वैसी रहेंगी, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम थोड़ी समरी पहले देख लें बुक में तो उसमें हमें दिया हुआ है यूजिंग इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी वाई ओवर डी ओवर एक्स। अब इसमें इसका रूल थोड़ा अलग है बाकियों से, इसीलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में डेरिवेटिव ले लेंगे तो डेरिवेटिव वो इससे भी जाके मल्टीप्लाई होगा और इससे भी जाके मल्टीप्लाई होगा,
तो नेक्स्ट स्टेप में 4 तो वैसे का वैसे ही रहा, जो x की पावर 2 है वो नीचे आ जाएगी और उस x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस 2 y की जो पावर 2 है वो नीचे आ जाएगी और y में से 1 पावर माइनस हो जाएगी d, और इसका फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर, जो एक्स के 8 के साथ कुछ भी नहीं है तो वो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट स्टेप में 4 इंटू 2 हो गया 8x प्लस 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये जो पावर है वो ये वहाँ पर गई, तो ये इक्वल टू ये -8 हो गया, और ये जो 2y है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, और हमने फाइंड भी करना है डी वाई ओवर डी एक्स। 2 में से 8 गए तो 4x ओवर y बच गया, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें गिवन है x प्लस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। तो लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की पावर 1 आगे आ जाएगी और इसमें से 1 में एक्स की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास बन रहा है प्रोडक्ट रूल, एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल बन रहा है, माइनस इस साइड पे डेरिवेटिव ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 20 इज इक्वल टू 0। एक्स की पावर यहाँ पर 0 होगी, प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, माइनस यहाँ पर पावर नीचे आ जाएगी और वाई में से 1 पावर माइनस हो जाएगी, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ वाई -20 जो है वो कांस्टेंट है तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, -0 इज इक्वल टू 0। एक्स की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 हो जाती है, प्लस यहाँ पर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स की पावर यहाँ पर 1 है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है, माइनस 2 वाई में से पावर होगी 2 माइनस 1 तो पावर होगी 1, वाई की पावर यहाँ पर 1 होगी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से इन दोनों को अलहदा कर लेते हैं और इन दो टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं, तो 1 प्लस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर डी वाई और डी एक्स कॉमन ले लें तो पीछे बचता है वाई माइनस 2y इज इक्वल टू, ये टर्म हम पूरी वहाँ पर ले गए हैं तो माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आएगा और 1 प्लस वाई हो गया, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल दी तो -1 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 2। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर हम देखें तो उसमें हमें गिवन है y की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x माइनस 3। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लें। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो y की पावर 4 है माइनस डेरिवेटिव ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अलहदा हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3। नेक्स्ट स्टेप में जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y माइनस ये वाली टर्म में 2 नीचे आ जाएगा और उसमें से 2y में से 2 माइनस 1 इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x की पावर 1 है तो डेरिवेटिव ऑफ x की इज इक्वल टू 1, माइनस 3 कांस्टेंट है तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4 y की पावर 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में हमने डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लिया है इज इक्वल टू 10, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा और
इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेंगे और 2 में से 10 निकाला तो पीछे बचा 5। 5 अवर y इंटू 2y माइनस 1, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है x की पावर x का क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। और राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 साइड पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई का स्क्वायर। राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो एक्स का क्यूब तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ये जो वाई की पावर 2 है वो नीचे आ जाएगी, और उसमें से 1 पावर माइनस हो जाएगी इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस जो डी वाई का स्क्वायर है वो तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ये क्यूब है उसमें से 3 नीचे आ जाएगा, और उसमें से 1 पावर माइनस हो जाएगी और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। राइट साइड पे 2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो पावर है वो एक्स की पावर नीचे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 2 पावर नीचे आ गई और उसमें से 1 माइनस हो गया, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ वाई। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो एक्स का क्यूब वैसे का वैसे ही आ गया, यहाँ से पावर ख़त्म होगी तो 2y डेरिवेटिव, ये मतलब सेम स्टेप यही चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स का क्यूब डी वाई इंटू डी वाई और डी एक्स प्लस 3x का स्क्वायर, ये वाली टर्म आगे आ जाएगी, और y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 2y फर्दर डी वाई ओवर डी एक्स। ये दो टर्म सेम है तो हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। इस टर्म को यहाँ पर ले आते हैं, x का क्यूब इंटू 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाली टर्म वहाँ पर यहाँ पर प्लस है वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगी, 4x माइनस 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर। यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स का कॉमन ले लेंगे, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगी टर्म सिंपली। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एडिटिव दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एडिटिव पहले का डेरिवेटिव। इस साइड पे डेरिवेटिव ऑफ साइन प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई। लेफ्ट साइड पे हम देखें तो एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 के इक्वल होता है इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को इकट्ठा एक साइड पे ले आते हैं तो ये वाली टर्म वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगी, और वाई यहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर जाके नेगेटिव हो जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स माइनस वाई। ये वाली टर्म वैसी की वैसी डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर एक्स माइनस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स वाई। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉज होता है माइनस साइन एक्स वाई इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है तो इसको इक्वल टू 1 लिख देंगे, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स वाई। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में 1 तो वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस डी वाई और डी एक्स ये भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई ये वाली टर्म भी वैसी की वैसी आ जाएगी, और
एक्स इंटू डी वाई और डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है। लेफ्ट साइड पे ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी रहेंगी और ये वाली टर्म भी वैसी की वैसी। डी, ये जो एक्स है ये शुरू में आ जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा और ये वाली टर्म इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये साइन एक्स वाई है, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर बनेगा माइनस वाई साइन एक्स वाई। जो डी वाई और डी एक्स है ये यहाँ पर नेगेटिव है, वहाँ पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये वन वन यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ पर जाके नेगेटिव हो जाएगा। प्लस 1 प्लस एक्स साइन एक्स वाई, ये कॉमन आ गया। ओ नहीं, ये वैसे का वैसे ही रहेगा और यहाँ पर डी वाई और डी एक्स ये हम कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स वाई माइनस 1 और ये यहाँ पर ये वाली टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगी सिंपली। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है x इंटू साइन वाई माइनस वाई कॉज एक्स इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो x वैसे का वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई माइनस वाई वैसे का वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स इज इक्वल टू, वन कॉन्स्टेंट है तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस वाई इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस वाई वैसे का वैसे ही और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस एक्स इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। यहाँ पर ज़्यादातर आपने अगर देखा हो तो हम फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स नहीं लेते, क्यों? क्योंकि इसकी पावर एक्स की पावर वैसे ही 1 है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा और इसीलिए इसको मतलब कि ज़्यादा ओवर राइटिंग में लिखा जाता है, तो इसी वजह से ज़्यादातर टीचर्स इसको मतलब आगे ये लिखते ही नहीं हैं और सिंपली वो 1 हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो सेम कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ पर आके नेगेटिव हो जाएगा और ये यहाँ पर कॉज एक्स कॉज वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। सिंपली ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है साइन वाई इज इक्वल टू वाई कॉस 2x। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है कॉस वाई, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये यहाँ पर प्रोडक्ट रूल बन रहा है। प्रोडक्ट रूल पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी रहेगी और इस साइड पे वाई वैसे का वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ कॉज 2x होता है माइनस साइन 2x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस कॉस 2x तो वैसे का वैसे ही रहेगा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ नहीं, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी ही रहेगी और ये वाली टर्म वैसी की वैसी ही रहेगी और इस साइड पे जो अब ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है ये दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, एक ही साइड पे ले आते हैं तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, वहाँ पर आके नेगेटिव हो जाएगा और बाकी सारी टर्म्स वैसी की वैसी राइट साइड पे रहेंगी। डी वाई और डी एक्स कॉमन ले लिया तो पीछे बचा कॉस वाई माइनस साइन 2y और इस साइड पे आ जाएगा माइनस 2y साइन 2x। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा और इसमें से अगर y को माइनस कॉमन ले लें तो cos 2x पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस cos y, माइनस माइनस कट गए और ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 5 ई की पावर 5x। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, दोनों साइड में डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ये एक्स का क्यूब वैसे का वैसे ही रहेगा और ई एक्स की 5 एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा और
जो डेरिवेटिव होगा फर्दर डेरिवेटिव 5x का लिया जाएगा, यहाँ पर 5 वैसे का वैसे ही रहेगा और x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस इस साइड पे ई की पावर 5x वैसे का वैसे ही रहेगा और जो x का क्यूब है उसमें से 3 पावर नीचे आ जाएगी और x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x का क्यूब इंटू ई 5x इंटू एक्स की पावर 0 होगी, 0 ई की एक्स की पावर 0 जो इक्वल हो जाता है 1 की, प्लस ई 5x इंटू 3x का स्क्वेयर, क्यूब में से 1 पावर माइनस हुई तो x का स्क्वेयर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पर x की पावर 0 थी वो इक्वल टू 1 होगी और ये बाकी सारा वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में जो ये 5 है ये आगे आ जाएगा और x का क्यूब ई की पावर 5x प्लस ई की पावर 5x इंटू 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कॉमन, ये ई की पावर 5x कॉमन बन रहा है तो ये कॉमन ले लेंगे और पीछे हमारे पास सिंपल बचेगा 5x का स्क्वायर और एक्स 5x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें हमें गिवन है y इज इक्वल टू ई पावर 4x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमने सबसे पहले डेरिवेटिव ले लिया दोनों साइड पे, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल बन रहा है, एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ई की पावर 4x वैसे का वैसे ही रहेगा, ये 1 है ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। नेक्स्ट टर्म में 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। इसमें ई की पावर 4x साइड पे हो जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 4x। नेक्स्ट स्टेप में नेचुरल लॉग ऑफ x है तो x नीचे आ जाएगा और बाकी से ये वाली टर्म वैसी एज इट इज़ रहेगी। फिर नेक्स्ट टर्म की तरफ देखें तो 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x सेम टू सेम वैसे ही नीचे आ गया, ई की पावर 4x भी वैसे का वैसे ही और यहाँ पर 4x की पावर 1 है तो वो 1 बन जाएगा और 4 इंटू 1। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, ई 4 ई की पावर 4x ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 की जगह और ये ये टर्म आगे आ जाएगी और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन 19 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू ई की पावर 2x अवर ई की पावर -2 प्लस 1। सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। राइट साइड पे देखें तो क्वेश्चन रूल बन रहा है, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी रहेगी और ई की पावर 2x यहाँ ये साइड पे हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस ई की पावर 2x वैसी की वैसी रहेगी और इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो -2 नीचे आ जाएगा, नहीं -2 नीचे नहीं आएगा, ये वाला -2 साइड पे हो जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ -2x प्लस 1 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ई की पावर -2x ई की पावर -2x प्लस 1 एज इट इज़, ई की पावर 2 वो भी एज इट इज़ और ये जो 2 है जिसमें 1 की एक्स की पावर 1 है तो ये 1 बन जाएगा और माइनस माइनस फार्मूले का ये वाली टर्म एज इट इज़ और ई की पावर -2 इंटू 2 साइड पे हो जाएगा और एक्स की पावर 1 है तो 1 हो जाएगी और 0 ऐड होकर 0 कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा टर्म पे। ये नीचे वाले तो टर्म वैसी की वैसी रहेगी और नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म वैसी की वैसी, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर जो यहाँ पर ऊपर है वो पॉजिटिव +2x है और यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव तो पॉजिटिव को प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगी, ई की पावर 0 इक्वल टू 1 होती है तो इसीलिए ये दोनों आपस में कट गई। फिर ये जो -2 है ये यहाँ पर आके ऐड हुई और वही प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले बताया।
नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये वाली टर्म अंदर जाके मल्टीप्लाई होगी 2e⁻² प्लस 2x प्लस e⁻² प्लस ये माइनस माइनस प्लस e⁻0 और वो e⁻1 बन जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये दोनों टर्म्स आपस में कट गई तो ये 0 हो जाएंगी। और ये 2 और ये 2 आपस में ऐड हो जाएंगे 4 प्लस e⁻²x और e⁻−2 प्लस 1 होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 4 प्लस 2x e⁻²x और e−2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ex प्लस ex माइनस x। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट साइड पे अगर आप देखें तो नेचुरल लॉग के साथ जब डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली पावर ये वाली टर्म तो नीचे आ जाएगी और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े हैं तो ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पर ई एक्स साइड पे हो जाएगा और एक्स की पावर 1 है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है प्लस ई की पावर माइनस एक्स है और डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स है वो -1 बन जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में भी यही प्रोसीजर होगा कि ये जो टर्म है 1 से मल्टीप्लाई हो गई और ये दोनों टर्म्स ऊपर नीचे आ जाएंगी। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1। सोल्यूशन में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। राइट साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो जो टर्म अंदर है वो नीचे आ जाएगी और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ वही टर्म। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म तो वैसी भी ऐसी आ जाएगी और इस साइड का अगर हम डेरिवेटिव लें तो x की पावर 1 है तो वो 1 बन जाएगा प्लस फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1 होल 1/2। अंडर रूट को 1/2 लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी ही रहेगी और ये यहाँ 1 प्लस ये जो पावर है ये नीचे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें गिवन है 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1/2 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1/2 इंटू 2 जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और उसमें से पावर में से 1 माइनस हो जाएगा प्लस कांस्टेंट वाली टर्म वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी रहेगी और इस साइड पे आ जाएंगे तो ये यहाँ पर पावर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी और 1/2 अंडर रूट की शेप में आ जाएगा प्लस 1 और 2 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। अब ये जो 2x है ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला 2 और जो नीचे 2 है वो आपस में कट जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर यहाँ पर नीचे एलसीएम बन रहा है तो 1 ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ पर आ गई और ये देखें कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, बस यहाँ पर एक्स आ गया है और यहाँ पर एक्स पीछे है तो ये दोनों टर्म्स आपस में कट रही हैं। तो इस स्टेप में हमने इन दोनों टर्म्स को काट दिया तो हमारे पास आंसर आएगा 1/√x का स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट साइड पे अगर देखें तो प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ई माइनस 3x ये तो वैसी की वैसी रहेगी। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये वाली टर्म साइड पे हो जाएगी और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ -3x। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म वैसी की वैसी ही रहेगी और ये जो माइनस साइन है वो आगे आ जाएगा प्लस कॉज एक्स इंटू ई की पावर -3x
इंटू -3। ये जो x है डेरिवेटिव ऑफ x1 होता है और उसको इसीलिए लिखा हुआ भी नहीं है मैंने। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो ये वाली टर्म वैसी की वैसी रहेगी और -3 है, इसमें से माइनस आगे आ जाएगा और 3 इंटू कॉज एक्स ई की पावर -3x। इसमें से अगर आप देखें तो ई माइनस 3x दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन बाहर निकाल लिया और माइनस साइन एक्स -3 cos x। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 शुरू करने से पहले हमने देखा है कि फाइंड dy और dx ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन सॉरी। इस फंक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग है और ट्विस्ट भी है जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप एक्सरसाइज के शुरू में जाएं तो पैरामेट्रिक इक्वेशन हमें इस तरह गिवन है व्हेन x एंड y बोथ आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल t और थीटा। तो इसमें चेन रूल वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है y ओवर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। अब ये दोनों अगर कट जाएं तो डी वाई ओवर डी एक्स ये दोबारा से आ जाएगा और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ये वाली वैल्यू भी फाइंड करनी है और ये वाली वैल्यू भी फाइंड करनी है। अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें x की वैल्यू दी हुई है t+1/t और y की वैल्यू इज t+1 और x की वैल्यू अगर हम देखें तो एलसीएम बन रहा है तो फिर एलसीएम ले लेते हैं t²+1/t। देखा जाए तो थर्ड वेरिएबल हमारे पास है t, इसी वजह से हमें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए dx ओवर dt भी फाइंड करना है और dy ओवर dt भी फाइंड करना है। इसी तरह x वाली टर्म को हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखा है और d ओवर dt इंटू एक्स प्लस इज इक्वल टू डी ओवर डी टी इंटू टी का स्क्वायर प्लस 1/t। अब इस साइड पे देखें तो ये हमारा क्वेश्चन रूल बन रहा है, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में टी वैसे का वैसे ही रहेगा, ऊपर वाली पावर नीचे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा प्लस कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी माइनस फार्मूले का टी का स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ और टी की जो वैल्यू है उसकी पावर 1 है तो वो 1 हो जाएगा। इस स्टेप नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो टी एज इट इज़ इंटू 2t माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1 टी इंटू 2t का स्क्वायर माइनस ये वाली अगर ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस वाला साइन अंदर जाके साइन बदल देगा माइनस टी का स्क्वायर -1। इन दोनों को आपस में माइनस करें तो आएगा टी का स्क्वायर -1/t का स्क्वायर। नेक्स्ट साइड पे y वाली टर्म की हमें वैल्यू दी हुई थी y इज इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों साइड पे अगर डेरिवेटिव ले लें तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t की पावर 1 प्लस t। अब t की पावर डेरिवेटिव ऑफ t की पावर 1 है तो उसका बन जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट टर्म जो है वो तो 0 के इक्वल हो जाएगी और डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा इक्वल टू 1। सवालों को करने के लिए हमने फार्मूला अप्लाई करना है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी, जो थर्ड वेरिएबल होगा यहाँ पर टी है तो डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। अब डी वाई की वैल्यू तो जो हमें गिवन है हमने वही पुट कर दी, लेकिन डी एक्स की जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल पुट होगी क्योंकि यहाँ पर ऊपर डी टी आ गया है। जैसे कि यहाँ पर हमें टी का स्क्वायर -1/t का स्क्वायर दिया हुआ है तो रेसिप्रोकल जब पुट करेंगे तो टी का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और टी का स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा और इसका जो हमारे पास आंसर बनेगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद टी का स्क्वायर ओवर टी का स्क्वायर -1। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। 24 में हमें x की वैल्यू जो गिवन है टी का स्क्वायर प्लस 1/t का स्क्वायर
और इस साइड पे अगर हम इसका एलसीएम ले दें तो टी की पावर 4 प्लस 1 ओवर टी का स्क्वायर, और वाई की वैल्यू हमें गिवन है टी माइनस 1 ओवर टी, और इसका भी एलसीएम ले लें तो टी का स्क्वायर माइनस 1 ओवर टी। अब दोनों साइड पे एक्स की वैल्यू का भी डेरिवेटिव लेंगे और वाई की वैल्यू का भी डेरिवेटिव लेंगे। एक्स की वैल्यू का डेरिवेटिव लें तो राइट साइड पे अगर देखें तो क्वेश्चन रूल बन रहा है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, और नीचे वाले का डेरिवेटिव टी का स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, और इसका जो डेरिवेटिव लिया है तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस प्लस कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी, माइनस टी का पावर 4 प्लस 1, ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। और इस साइड पे अगर आएँ तो टी का स्क्वायर है तो 2 नीचे आ जाएगा और टी में से 1 माइनस हो जाएगा। स्टेप में टी का स्क्वायर इंटू 4 टी का क्यूब माइनस टी की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टी। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 4 टी की पावर 5 माइनस ये वाली टर्म अंदर जाके मल्टीप्लाई हुई, ब्रैकेट खुलेगी तो अंदर वाले साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 2 टी की पावर 5 माइनस 2 टी। ये दोनों टर्म सेम है तो माइनस हो जाएंगी, तो 2 टी की पावर 5 माइनस 2 टी ओवर टी की पावर 4। इसी तरह y की जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लें तो डी वाई ओवर डी टी इंटू डी ओवर डी टी इंटू टी का स्क्वायर माइनस 1 ओवर टी। यहाँ पर भी क्वेश्चन रूल बन रहा है नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस वो नीचे वाला ऊपर वाला एज इट इज़, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। इस साइड पे अगर देखें तो टी तो वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, और डेरिवेटिव पावर नीचे आ गई, उसमें से 1 माइनस हुआ, माइनस कांस्टेंट टर्म 0 होगी, माइनस ये वाली टर्म वैसी की वैसी, और यहाँ पर डी टी है तो टी की पावर 1 है तो उस डेरिवेटिव ऑफ टी आ जाएगा 1 के इक्वल। स्टेप में टी इंटू 2 टी माइनस टी का स्क्वायर माइनस माइनस 1। अब ये ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस अंदर वाले साइन बदल देगा, और यहाँ पर आ जाएगा टी इंटू टी 2 टी, टी का स्क्वायर माइनस माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों सेम हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, टी का स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी का स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू है डी वाई ओवर डी टी की। अब गिवन है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी माइनस डी टी ओवर डी एक्स। अब इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वाई की हमें वैल्यू दी हुई है टी का स्क्वायर प्लस 1 ओवर टी का स्क्वायर, और जो एक्स डी एक्स की वैल्यू है 2 टी की पावर 5 माइनस 2 टी ओवर टी की पावर 4। ये वाली टर्म तो एज इट इज़ पुट हो जाएगी और ये रेसिप्रोकल होके पुट होगी। अब देखें तो यहाँ पर टी का स्क्वायर और वहाँ पर टी की पावर 4 है, तो 2 में से 4 निकाला तो पीछे बचा 2। ये ये दोनों वैसी की वैसी आ जाएंगी ऊपर नीचे। टी का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 टी की पावर 5 माइनस टी 2 टी। ऊपर वाली में नीचे वाली टर्म में से यहाँ पर 2 टी कॉमन आ रहा है तो 2 टी को बाहर निकाल लेंगे, और देखें तो नीचे टी की पावर 1 है और ऊपर टी की पावर 2 है, तो 2 में से 1 गया तो ऊपर पीछे बचा टी, मतलब 1 पावर बची, और ये वाला टी ख़त्म हो जाएगा। और अब ये जो टी की पावर बाहर है इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो टी की पावर 3 प्लस टी ओवर 2 टी की पावर 4 माइनस 1। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, थर्ड टर्म हमें यहाँ पर थीटा दी हुई है, थीटा का स्क्वायर माइनस 1 ओवर थीटा का स्क्वायर प्लस 1, और वाई की वैल्यू है थीटा माइनस 1 ओवर थीटा प्लस 1। राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे हमने एक्स का इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो राइट साइड पे अगर हम देखें तो ये फिर क्वेश्चन रूल बन रहा है नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी आ जाएगी, और इस टर्म में देखें तो पावर पावर नीचे आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा माइनस, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 हो जाएगी, माइनस फार्मूले का ये वाला टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी। और ये जो 2 है
वो नीचे आ जाएगा और थीटा में से 1 माइनस थीटा पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी, प्लस ये कांस्टेंट टर्म है, ये 0 के इक्वल हो जाएगी। स्टेप में अगर हम देखें तो ये वाली टर्म तो कांस्टेंट आ गई और ये टू टी की 2 थीटा माइनस ये वाली टर्म भी वैसी की वैसी आ गई और यहाँ पर भी 2 थीटा, ये दोनों टर्म्स अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये ब्रैकेट खुलेगी तो ब्रैकेट अंदर वाले की साइन बदल देगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा की थीटा क्यूब प्लस 2 थीटा माइनस 2 थीटा क्यूब प्लस 2 थीटा। ये ये वाली टर्म्स सेम हो हैं और ये वाली भी दो टर्म्स सेम है, यहाँ पर माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों आपस में कट जाएंगी और 2 थीटा प्लस 2 थीटा आपस में ऐड हो गए 4 थीटा ओवर थीटा का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू आ गया है डी एक्स ओवर डी थीटा की। राइट साइड पे हमने y की वैल्यू y का डेरिवेटिव ले लिया है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे अगर डेरिवेटिव ले लेंगे तो राइट साइड पे अगर देखें तो फिर क्वेश्चन रूल बन रहा है, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी आ जाएगी, थीटा की पावर 1 है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगी, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म 0 हो जाएगी, माइनस ये वाली टर्म थीटा माइनस 1 तो वैसी की वैसी आ जाएगी और जो ये वाली टर्म है उधर थीटा की वैल्यू 1 है तो डेरिवेटिव ऑफ थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 0 हो जाएगी। थ्री टर्म्स ऐसी दिखेंगी, थीटा प्लस 1 माइनस थीटा माइनस 1, जो माइनस वाला साइन है ये अंदर वाले के साइन बदल देगा तो माइनस थीटा प्लस 1 हो जाएगा, थीटा थीटा कट जाएंगे तो 2 ओवर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू है डी वाई ओवर डी थीटा की। नेक्स्ट स्टेप में हमने फॉर्मूला लिखा है डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स। इन दोनों में वैल्यू पुट कर देंगे, डी वाई की वैल्यू है 4 डी 2 ओवर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स की जो वैल्यू है वो ये है और रेसिप्रोकल पुट होगी तो थीटा का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 4 थीटा। 2 में से 4 गए तो पीछे बचा 2 और थीटा, और ये दोनों टर्म्स आपस में ऊपर नीचे आ जाएंगी तो ऐसी दिखेंगी, थीटा का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इन अवर 2 थीटा इंटू थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें गिवन है एक्स की पावर साइन 2 थीटा और वाई की वैल्यू है कॉस 4 थीटा। सबसे पहले डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट साइड पे अगर देखें तो डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है कॉस और यहाँ पर 2 थीटा है तो 2 थीटा आ जाएगा और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में कॉस 2 थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा 2 टू साइड पे हो जाएगा तो, और जो थीटा की वैल्यू वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 के इक्वल और 2 इंटू 1 होता है 2 के इक्वल, तो 2 आगे फ्रंट पे आ जाएगा तो कॉस 2 थीटा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी डी ओवर डी थीटा की। नेक्स्ट साइड पे हमने डेरिवेटिव लिया है y का, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ कॉस होता है माइनस साइन 4 थीटा इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 4 थीटा। ये वाली टर्म तो वैसी की वैसी आ जाएगी और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 4 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ये डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा इंटू 4 और ये 4 वाली टर्म पीछे है तो इससे मल्टीप्लाई होगी तो -4 साइन 4 थीटा। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी डी वाई ओवर डी थीटा की। स्टेप में हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ जो पुट की हैं तो डी वाई की वैल्यू हमने निकाली थी -4 साइन
और थीटा वो वैसी की वैसी पुट हो जाएगी इनटू dx की वैल्यू रेसिप्रोकल में हमेशा पुट होती है, तो इसकी वैल्यू में सबसे पहले आ रहा है 2 cos 2 थीटा। 2 इंटू 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर बचेगा 2। उसके बाद जब दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो बचेगा -2 साइन 4 थीटा ओवर 1 कॉस 2 थीटा। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन 27 और 28 में हमने फाइंड करना है डेल्टा वाई एंड डी वाई। इनको फाइंड करने के लिए एक अलग मेथड लगेगा जो आपको मैं क्वेश्चन में ही समझाता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब हमने इसको लेट कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। वाई को हमने लेट कर लिया एफ एक्स, और जो हमें फॉर्मूला गिवन है उसमें हमने डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल्टा वाई का जो फॉर्मूला है वो है एफ इंटू एफ प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ये हमें फॉर्मूला गिवन है और इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है एक्स की जगह। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो इसमें जो एक्स है उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और फिर ये हमारे पास वैल्यू आएगी एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो यहाँ पर फॉर्मूले पे भी है। तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट की तो ये ऐसा दिखेगा +1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और फिर देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है, हम इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये वाली डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू इसमें पुट हो जाएगी, और वो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा माइनस एफ एक्स जो है एफ एक्स वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये माइनस जो है वो अंदर वालों के साइन बदल देगा, और यहाँ पर कुछ टर्म्स कट जाएंगी। जैसे यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, ये इस एक्स के स्क्वायर से कट जाएगा, और ये +1 है ये इस -1 से कट जाएगा और नीचे कटिंग हो जाएगी। और डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी डेल्टा वाई की। नेक्स्ट स्टेप में ये नाउ क्वेश्चन जो हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमें सेम क्वेश्चन हमने वैसे उठा के लिख दिया है। फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में जो ये जो ऊपर पावर है वो नीचे आ जाएगी, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस ये जो 1 कांस्टेंट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो डी डी एक्स है वो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 2x वैसे का वैसे ही आ गया। ये हमारे पास, और जो डी एक्स है जो डी एक्स है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स के इक्वल, और इसी तरह 2x इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसको हमने लेट कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और जो एफ एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है यहाँ पर साथ में ही प्लस डेल्टा एक्स ऐड कर लिया। इस क्वेश्चन में जिस तरह गिवन है वैसे ही हमने की है, ये सिंपल है। और इसमें फॉर्मूला जो हमें गिवन है वो है डेल्टा वाई का है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, और जो इनकी वैल्यू हैं ये हमने ऊपर से डाल देंगे। साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस साइन एक्स। यही हमारा आंसर है
डेल्टा वाई का। स्टेप में हमें जैसे क्वेश्चन में गिवन है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, फिर उसके बाद इसका टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट साइड पे इसको देखें तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और ये जो डेल डी वाई ओवर डी एक्स है तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हम, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई की। और जो डी एक्स है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, और इसी तरह ये डी वाई की वैल्यू होगी कॉस एक्स इंटू डेल्टा एक्स। 29 हमें गिवन है 1.8 होल पावर 5। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमने लेट कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो अंदर 1.8 है इसको हमने इक्वल कर दिया एक्स के, तो एक्स की पावर 5, और लेट किया कि वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, दोनों ये लेट किए हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 5, वैसे का वैसे ही। अब डेरिवेटिव ऑफ 5 जो है पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और ये जो डी एक्स है ये वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑल्सो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 1.8 होल पावर 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 0.2। अगर 2 में से 0.2 माइनस करें तो 1.8 हमारे पास वापस आ जाएगा, और ये होल पावर है 5 के इक्वल। तो यहाँ पर हमने थोड़ी अरेंजमेंट की है, होल पावर 2 प्लस माइनस 0.2 होल पावर 5। अब हमने सपोज किया है कि x जो है x वो इक्वल टू 2 है, और जो डेल्टा x है इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.2, ये जो है वो डेल्टा एक्स के इक्वल ले लिया है और इसको x के इक्वल ले लिया है। अब फॉर्मूला जो है हमने वो अप्लाई किया है, एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी वाई। एफ एक्स में हमने सबसे शुरू में जो वैल्यू लेट की थी, यहाँ देखें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, ये हमने शुरू में स्टार्ट में ही लेट कर लिया था। ये जो डी वाई है ये हमने इस तरह लिया था कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, ये हमने y को भी एक्स की पावर 5 के इक्वल लेट किया था, और जब डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू 5 एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, ये हमने वहाँ स्टार्ट में ही ये दो वैल्यूज़ ले ली हैं। जो स्टार्ट में हमने दो वैल्यूज़ ली थी वो हमने अब एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स की जगह एक्स की पावर 5 और डी वाई की जगह 5 एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। अब 5 एक्स की जगह जो हमने वैल्यू पुट की है वो ये यहाँ से की है, ये वाले स्टेप्स करके हमने जो वैल्यू एक्स की ली थी वो 2 ली थी, और इसी तरह 2 यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर भी एक्स की जगह 2 पुट किया, और डेल्टा एक्स जो है वो हमने यहाँ पर ये देखें डेल्टा एक्स को हमने लिया था -0.2, तो हमने वो वही वैसे का वैसे ही पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी इसके, जो 2 की पावर 5 होता है वो 32 होता है, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, और एक्स की 2 की पावर 4 जो होता है 16 होता है, 16 इंटू 5 और 0.2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा 16, और 32 में से 16 गए तो पीछे बचा 16। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 में भी सेम स्टेप्स हैं, हमने लेट कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू √37, और जो एफ एक्स है और वाई है उसको हमने लेट किया √x के, पहले हमने इसको इसके लेट किया, फिर उसके बाद हमने इसको इसके जो अंदर वाली वैल्यू है उसको इसके लेट कर दिया। अब वाई वाली टर्म्स ली है हमने, ये वाली टर्म नहीं ली अभी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड,
इस वाले डी वाई का डेरिवेटिव और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव। अब देखें यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट को हम 1/2 की पावर में लिखा, और डेरिवेटिव इसका लिया तो पावर शुरू में आ गई और उसमें से 1 माइनस हो गया। तो ये जो डी वाई है इसके नीचे डी एक्स है वो वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 एक्स की पावर 2 वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर 1 में से गया तो -1/2 इंटू डी एक्स। ये जो एक्स की पावर ऊपर माइनस है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, और डी एक्स इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में यूजिंग फार्मूला, सेम फार्मूला, एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी वाई। अब एफ एक्स की जगह जो एफ एक्स की वैल्यू है जो हमने स्टार्ट में ही लेट की थी, जैसे यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमने शुरू में लेट की थी, फिर उसके बाद डी वाई की वैल्यू जो है वो ये हमने अभी निकाली है वो पुट कर दी। अब एक्स की वैल्यू जो है 36 हमने ले ली थी, और जो डी डेल्टा एक्स है उसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया, क्योंकि 36 प्लस 1 होता है 37। तो यहाँ पर एक्स हो गया 36, और जो डेल्टा एक्स है हमने उसको लेट किया 1 के इक्वल और एक्स की जगह यहाँ पर सब जगह 36 पुट कर दिया और डेल्टा एक्स की जगह 1 पुट कर दिया। तो यहाँ पर आ गया 3 + 1/2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2, सॉरी कह रहा हूँ 12/2। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 73/12, और इसको अगर ज़्यादा कुछ डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.08। और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। 31 में हमें गिवन है साइन की पावर 31 का डिग्री 31 डिग्री। हमने लेट किया y और एफ एक्स को साइन एक्स क्योंकि 36 की जगह हमने x ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने डेरिवेटिव लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स का, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट साइड पे देखें तो डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है cos x, और नेक्स्ट स्टेप में जो डेल्टा डी एक्स है वो वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos x इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टेप में अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर ऑल्सो लिखा है, ऑल्सो 31 डिग्री इज इक्वल टू 30 + 1, 31 ही बनता है। और जो 30 है यहाँ पर उसको हमने लेट किया x, और जो 1 डिग्री है उसको हमने लेट किया डी एक्स या फिर डेल्टा एक्स के इक्वल। अब जो डिग्री है उससे हम रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं, 1 इंटू π/180। तो इसको जब पूरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डी एक्स का 0.01745 रेडियन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने वही सेम फार्मूला पुट किया, एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी वाई। एफ एक्स की जगह हमने साइन एक्स पुट किया और डी वाई की जगह कॉज एक्स डी एक्स। जो साइन 30 है वो एक्स की जगह हमने 30 पुट किया और डी एक्स की जगह 0.01745। उसके बाद कैलकुलेटर वर्क है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5147। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 शुरू करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही चढ़ जाएगी एक्सरसाइज 2.8 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में हमें गिवन है 10 इंटू π/4 प्लस 0.1। अब इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये x है और ये डेल्टा x है। अब हमने पहले स्टेप में ही लेट कर लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 10x।
अब y का डेरिवेटिव ले लिया, y इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव लिया, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे तो 10 का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट स्क्वायर आएगा और जो d के नीचे डेल्टा y है, डेल्टा x है, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सॉरी फॉर डायरेक्ट मैंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स कर दिए। अब यहाँ पर जो हमने लेट किया है, ये देखें, ये वाली वैल्यू हमने सेम यहाँ पर लिखी और इसको x इज इक्वल टू पाई बाय 4 और जो डी एक्स है या डेल्टा एक्स है उसको हमने 0.1 ले लिया, फॉर्मूले में पुट किया, सेम वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ वैसी की वैसी आ जाएंगी। और इस साइड पे अगर हम देखें तो सारी वैल्यूज़ वैसी की वैसी आ गई। 10 पाई बाय 4 होता है 1 के इक्वल, प्लस सेकंड जो है वो नीचे आके कॉस स्क्वायर हो गया पाई बाय 4 और इंटू 0.1 डी एक्स की वैल्यू है जो है वो 0.1 है और कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो मतलब स्क्वायर खुलेगा तो 1/2 हो जाएगा और जो 2 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 0.2, ये मल्टीप्लिकेशन और ऐड होके 1.2 के इक्वल हो जाएगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने और फ्रेंड से भी शेयर करें जो अभी पढ़ रहे हैं। और और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द चढ़ेगी इंशाल्लाह, वो वाली वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, ज़रूर उसको देखें और मेरे कॉन्सेप्ट को समझें।